लक्ष्मी कृपा के सटीक उपाय कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को महालक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था, आविर्भाव हुआ था। इसीलिए इस दिन महालक्ष्मी पूजन और दीपावली मनाई जाती है। दीपावली के संदर्भ में अनेक पौराणिक और लोक कथाएं भी हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं। जैसे पांडवों के वन वापसी के समय जब वो वनवास से वापस आ रहे थे, उसके बाद जनता में बहुत प्रसन्नता हुई और दीपावली के दिन दीप जला करके बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। सम्राट विक्रमादित्य भी जब दीपावली के दिन युद्ध में विजय होकर के आए थे, तो उनके विजय के उपलक्ष्य में दीपावली मनाने का प्रसंग भी मिलता है। और सब लोग प्रसिद्ध है कि भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक होने के बाद अयोध्या को, पूरी अयोध्या को दीपों से जगमग कर दिया था और दीपावली मनाई गई थी। तब से भी दीपावली मनाने की विशेष परंपरा है। और एक भगवान विष्णु द्वारा वामन रूप धारण करके राजा बलि से लक्ष्मी जी और देवताओं को मुक्त कराने के उपलक्ष्य में भी दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि वामन अवतार करके भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को मुक्त कराया था। लक्ष्मी जी को बंदी बना लिया गया था, इसलिए उनको मुक्त करवा करके और फिर उस अवसर पर उसके कारण से भी दीपावली विशेष रूप से मनाई जाती है। तो दीपावली का जो महापर्व है, ये भारतीय समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पौराणिक और वैदिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की 2 पत्नियां थीं। ये मंत्र भी आता है, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यो, अर्थात श्री और लक्ष्मी ये दोनों भगवान विष्णु की पत्नियां हैं। श्री लक्षणा शारदा और लक्ष्मी कमला स्वरूपा है। तो ये जो श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यो 2 तरह की पत्नियां हैं, इन 2 के संदर्भ में ऐसे भी शतपथ ब्राह्मण में इस तरह के भी उल्लेख आते हैं कि 2 तरह की लक्ष्मी होती है, एक श्री और एक श्री लक्ष्मी। एक ऐसी लक्ष्मी जो श्री के साथ मिली हुई लक्ष्मी है, एक केवल लक्ष्मी है। तो ये जो 2 लक्ष्मियां हैं, तो इन 2 लक्ष्मियों के 2 स्वरूप हैं। एक लक्ष्मी जैसा सभी जानते हैं कि एक तो उलूक वाहिनी, एक उल्लू पर बैठती है, एक उलूक वाहिनी लक्ष्मी है, और एक लक्ष्मी है गरुड़ वाहिनी, जो भगवान विष्णु के साथ में गरुड़ पर रहती है। इसलिए ये 2 पत्नी, ये 2 स्वरूप हैं लक्ष्मी के। एक उल्लू की जो स्थिति होती है कि वो कहीं पहाड़ों में, अंधकार में, कंदराओं में, एकांत में रहता है। दिन उगता है तो वो अंधकार में ही रहता है, दिन में वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, रात्रि को ही दिखाई देता है। और विष्णु वाहिनी लक्ष्मी सदा सर्वदा हमेशा व्याप्त रहती है, सब जगह रहती है। तो उलोक वाहिनी लक्ष्मी वो अंधकार में रहती है, काले भाव में रहती है। इसीलिए आज भी ये पौराणिक काल से, वैदिक काल से चली आ रही है ये परंपरा, और आज भी इस तरह की 2 तरह की लक्ष्मी होती है, 2 तरह की संपत्ति होती है, एक ब्लैक मनी और एक वाइट मनी। तो जो ब्लैक मनी है वो तो उलूक वाहिनी लक्ष्मी होती है, और जो वाइट मनी है वो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी होती है। इसीलिए जो वैदिक मंत्र श्रीश्चते लक्ष्मी च पत्न्यों, तो ये जो लक्ष्मी की 2 पत्नियां, 2 स्वरूप हैं लक्ष्मी के, ये विशेष रूप से आज व्यवहार में भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सुख, शांति और समृद्धि हमेशा गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी के साथ ही मिलती है। और हम जो दीपावली पर पूजा करते हैं वो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं। इसलिए श्री कमला की आराधना करते हैं, और इस आराधना से हम कामना करते हैं कि हमें सुख, शांति और समृद्धि दे। तो लक्ष्मी पूजन के लिए हम जिस पाने की पूजा करते हैं, अगर व्यावहारिक रूप से देखें तो जिस पाने की हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी का जो फोटो होता है, लक्ष्मी का जो पन्ना होता है, उसमें भी 3 फोटो होती हैं। सबसे पहले गणेश जी, उसके बाद सरस्वती जी,
और फिर माँ लक्ष्मी जी का फोटो होता है। तो इनमें तीनों का जो फोटो होता है, इन तीनों का जो चित्र है, इनमें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी प्राय हम सब लोग इन तीनों की आराधना करते हैं। लेकिन जो भौतिक स्वरूप है, लक्ष्मी की सार्थकता तभी होती है जब हम गणेश जी की और सरस्वती का आशीर्वाद पहले प्राप्त करें। केवल लक्ष्मी जी ही की प्राप्ति नहीं, उससे पहले गणेश जी और सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। गणेश जी बुद्धि के देवता है और वो हमें हमेशा सद्बुद्धि और विवेक प्रदान करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम गणेश जी की कृपा, उनकी पूजा अर्चना करके उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि वो हमें सद्बुद्धि दे। और उसके बाद फिर ज्ञान की देवी सरस्वती का पूजन किया जाता है, जो उस सद्बुद्धि के साथ हमें ज्ञान प्राप्ति कराए। गणेश जी से सद्बुद्धि मिली, फिर सरस्वती जी हमें ज्ञान प्राप्ति कराए। सद्बुद्धि और ज्ञान जिसके पास है, उसके बाद यदि लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो फिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति जो भगवती लक्ष्मी की कृपा से हमको प्राप्त हो जाती है, वो समृद्धि और अच्छा परिणाम, अच्छे बुरे परिणाम का हमें बोध रहता है। और इसीलिए ऐसी लक्ष्मी हमें सदुपयोग के साथ आनंद देती है। और यदि हमें सद्बुद्धि नहीं होगी तो फिर उसका दुरुपयोग होगा। जिन व्यक्तियों के पास में लक्ष्मी तो है, लेकिन जो गणेश और सरस्वती जी की कृपा नहीं है, वे व्यक्ति कभी भी सुख शांति से नहीं रहते हैं। इसलिए भगवान गणेश जी की कृपा होगी, उसको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। और सरस्वती जी से ज्ञान प्राप्त होगा तो लक्ष्मी का सदुपयोग होकर सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो दीपावली के दिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों की पूजा। अब दीपावली को वैसे तो प्रदोष काल में दीपावली आती है, लेकिन उस दिन कब पूजा करनी चाहिए? तो प्रदोष काल में यदि हम 21 या 51 बार अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाएं, 21 दीपक या 51 दीपक प्रदोष काल में जलाएं, तो लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। या अपने सामर्थ्य अनुसार जलाएं, और वो खास तौर से तुलसी के स्थान पर, मंदिर में, पड़ोसियों के घर, रसोई में, परिंदे में, मुख्य द्वार पर, और जितने भी कक्ष हैं, चाहे बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, ड्राइंग रूम हो, उन सब में दीपक जलाना चाहिए। और प्रदोष काल में ही महालक्ष्मी के पूजन का भी विशेष विधान है। आजकल अनेक शुभ लाभ, अमृत, चौघड़िए, स्थिर लग्न, इनमें लक्ष्मी पूजन की परंपरा चली आ रही है। लेकिन लक्ष्मी तो चंचला है और उसे स्थिर करना संभव ही नहीं है। तो सुख शांति और समृद्धि तभी देगी जब चलायमान रहेगी। जब लक्ष्मी रोटेशन में रहेगी तभी तो मिलेगी। इसीलिए प्रदोष काल में ही लक्ष्मी का पूजन प्राय गृहस्थियों को विशेष रूप से करना चाहिए। और लक्ष्मी जी को परम प्रिय मिष्ठान्न चढ़ाना चाहिए, और उनका परम प्रिय मिष्ठान्न है खीर। उसका यदि भोग लगाएं, हलवे का भोग लगाएं, तो लक्ष्मी पूजन के बाद फिर आरती करें। तो आरती करने के बाद फिर सभी को, जो बुजुर्ग हैं, हमसे वृद्ध हैं, आयु वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके हम आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी पूजन सार्थक होता है। लक्ष्मी पूजन का जो विशेष मुहूर्त हैं, वो 24 अक्टूबर को दीपावली है। तो लक्ष्मी पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त प्रदोष काल है, और प्रदोष काल का जो समय है वो सायंकाल 5:47 से 8:21 तक रहेगा, और शाम को रात्रि को 8:03 से 9 बजे तक वृष लग्न रहेगा। इसी के साथ सिंह लग्न भी रात्रि को 1:13 से 3:49 तक रहेगा। तो ये कालखंड रात्रि का ठीक है। और चर का चौगड़िया अभी सायंकाल 5:10
47 मिनट से 7:23 तक रहेगा। और लाभ का चौगड़िया रात्रि को 10:35 से 12:11 तक रहेगा। इसी के साथ शुभ और अमृत का चौगड़िया अर्धरात्रि के बाद 1:47 से 4:15 तक रहेगा। इसमें भी पूजा की जा सकती है। और प्रातःकाल जो व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि की पूजा करते हैं वो लोग प्रातःकाल अमृत का चौगड़िया रहेगा। प्रातः 6:35 से सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा और 7:59 तक रहेगा। उसके बाद में फिर शुभ का चौगड़िया प्रातःकाल 9:23 से 10:57 तक रहेगा। उसमें भी पूजा की जा सकती है। और चर का चौगड़िया मध्याह्न 1:35 से 2:59 तक रहेगा। इसमें वाहन आदि का खरीदने का, मशीनरी का काम, जो चरायमान रहती हैं चीज़ें, उनको लिया जा सकता है। इसके बाद फिर लाभ और अमृत के चौगड़िए जो अपराह्न काल में 2:59 से 5:47 तक रहेंगे। इसमें भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की पूजा करने का अच्छा मुहूर्त है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम पूजा अनुष्ठान करते हैं। विभिन्न प्रकार से लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ये लक्ष्मी 8 तरह की होती है, अष्ट लक्ष्मी कहलाती है। और ये अष्ट लक्ष्मी है हमारे 8 सुख। 8 सुख ही महालक्ष्मी हैं। और ये महालक्ष्मी के जो अनेक रूप हैं वो हम दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में विभिन्न लक्ष्मी रूपों की प्राप्ति के लिए हम करते हैं और पूजा करते हैं। अष्टलक्ष्मी लोक व्यवहार में सभी जगह प्रसिद्ध है। और ये अष्टलक्ष्मी हमारे जीवन में जो मिलने वाले 8 सुख हैं उनसे संबद्ध है। कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में अति माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख निकटे बलवीरा, छठा सुख राज में पासा, और सप्तम सुख हो वास सुवासा, और अष्टम सुख ज्ञानी हो पासा। तो जिन लोगों को ये 8 सुख प्राप्त होते हैं, ये 8 आनंद जिनको प्राप्त होते हैं, वो दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों में गिने जाते हैं। लेकिन हर किसी को इन सब सुखों को उपलब्ध होने की कई बार परेशानी आती है। सब चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। और इनको चाहने के साथ प्रयास तो सभी करते हैं, सभी के रहते हैं। और ये न के न प्रकारेण इनकी प्राप्ति को करना भी चाहते हैं। लेकिन ये 8 सुख रूपी जो 8 लक्ष्मी है, इनकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ नहीं है। इनके सिंपल से प्रयोग हैं। यदि हम अपने आचरण, हमारे व्यवहार और दैनिक चर्या है उसको मर्यादित रहें तो अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति हमें, जो लक्ष्मी पूजन और अनेक भोग प्रसाद सामग्री हवन आदि करने से जो निश्चय हमें मानसिक शांति और नई आशा जगाती है, तो उस वे भी हमें अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यदि निम्न उपाय करें तो ये जो 8 सुख जो अष्टलक्ष्मी के हैं वो हमें अष्टलक्ष्मी हमें प्राप्त होने की संभावनाएं बनेगी। एक बार विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि मेरु पृष्ठे सुखासीनाम लक्ष्मीम पृच्छति केशवः केनोपायेन देवी त्वं नृणाम भवति निश्चला। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से पूछा कि क्या उपाय किए जाएं कि तुम पृथ्वीलोक के मनुष्यों को निश्चल होकर के प्राप्त हो। तब उस समय फिर लक्ष्मी जी ने कहा
कि मैं निश्चल होकर के तब रह सकती हूँ कि जो घर लिपा पुता साफ सुथरा और घर में पुरुष और महिलाएं आचार विचार व्यवहार वस्त्रादि साफ रखते हों, तो उनको मैं आयु लक्ष्मी के रूप में वहाँ प्राप्त करती हूँ, आयु लक्ष्मी के रूप में मैं वहाँ पर निवास करती हूँ। और दूसरा बताया कि जिस घर में अनाज को सम्मान के साथ रखा जाता हो, पैरों में अन्न न आता हो, अतिथियों का नित्य सत्कार होता हो, वहाँ मैं धान्य लक्ष्मी के रूप में रहती हूँ। जिस घर का मुखिया अपनी संतान में संपत्ति विभाजन में कभी भेदभाव नहीं करता हो, प्रियवाणी का व्यवहार होता हो, क्लेश का अभाव हो, वहाँ सत्य लक्ष्मी के रूप में मैं रहती हूँ। और जिस घर में, चौथा उन्होंने बताया, जिस घर में वृद्धों का सम्मान होता हो, माता बहनों बेटियों को बहुत सम्मान के साथ देखा जाता हो, सदाचरण रहता हो, वहाँ आदि लक्ष्मी के रूप में मैं रहती हूँ। और जिस घर में त्याग, सत्य, पवित्रता, श्रद्धा, आस्तिकता के साथ मुखिया भोजन शीघ्रता से नहीं करे, धीरे धीरे आनंद के साथ करता हो, वहाँ योग लक्ष्मी के रूप में मैं रहती हूँ। और छठा उन्होंने बताया कि सत्पात्र को यथा अवसर दान दिया जाता हो, कुपात्र को नहीं दिया जाता हो, घर में आंवले का वृक्ष हो, गाय के गोबर से घर लेपा जाता हो, कमल के पुष्प हों, सदाचारी मनुष्य, श्वेत वस्त्र का जहाँ प्रयोग किया जाता हो, वहाँ मैं उस घर में यश लक्ष्मी के रूप में निवास करती हूँ। और सातवां बताया कि जिन घरों में नित्य उत्सव और मांगलिक कार्य होते हों, यज्ञ अनुष्ठान के विशेष आयोजन होते हों, तथा विष्णु का यज्ञ होता हो, तो मैं यज्ञ पत्नी रूपा पृथ्वी और अमृत रूपी लक्ष्मी के रूप में वहाँ पर निवास करती हूँ। और जिस घर में पतिव्रता नारी और पत्नीव्रता पुरुष, घर के लोगों में सज्जनता हो, मधुर भाषण हो, मधुर वाणी का प्रयोग करते हो, जो मुस्कुराते हुए रहते हों, प्रिय दिखाई देते हों, तो ऐसा जो वातावरण जहाँ पर रहता है, वहाँ मैं सौभाग्य लक्ष्मी के रूप में निवास करती हूँ, वहाँ सौभाग्य लक्ष्मी के रूप में मेरा वास होता है। तो भगवान ने भगवती लक्ष्मी जी से पूछा कि हे महामाया, तुम किन व्यक्तियों, तुम इन जगह तो रहती हो, लेकिन किन व्यक्तियों और स्थानों का परित्याग कर देती हो? यानी वहाँ तो रहती हो और कहाँ कहाँ का परित्याग कर देती हो? तब उन्होंने लक्ष्मी जी से ने कहा कि जहाँ पर विद्या प्रदाता आचार्य गुरु, जन्मदाता माता पिता, सहोदर बंधु बांधव, अतिथि, कुल के पितर जहाँ कष्ट में रहते हों, वहाँ मैं नहीं रह पाती हूँ, वहाँ से मैं चली जाती हूँ। दूसरा उन्होंने बताया कि जिस घर में आलसी मनुष्य, झूठ बोलने वाले, अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों के सामने अभावग्रस्त होने का जो झूठा नाटक करते हैं, तो ऐसे लोग जहाँ पर होते हैं, मैं वहाँ संतान लक्ष्मी के रूप में पलायन कर जाती हूँ। ऐसे लोगों को संतान से संबंधित चिंता हो जाती है। और फिर तीसरा बताया कि मित्रों, रिश्तेदारों के साथ जो विश्वासघात करने वाले, जो कृतघ्न लोग होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को इर्द गिर्द रखने वाले जो होते हैं, उनके यहाँ से भी मैं पलायन कर जाती हूँ। और फिर चौथा बताया कि जो क्रोधी होते हैं, व्यसनी होते हैं, अगम्यागमन करने वाले होते हैं, जो काम नहीं करने चाहिए वो करते हैं, विद्वानों का अपमान करने वाले होते हैं, जो बहुत कंजूस होते हैं, कृपण होते हैं,
और दुर्व्यसन में लिप्त रहते हैं, तो ऐसे में जो ऋण प्राप्त करने के लिए स्वार्थ में जो कुछ भी कर सकते हों, तो ऐसी जगह से भी मैं वास नहीं करती हूँ। फिर 5वां कारण बताया कि जो लोग सैया पर ही भोजन करते हैं, जो बेड पर ही खाना खाते हैं, न्यायालय में झूठी गवाही देते हैं, तो ऐसे लोगों के यहाँ से धान्य लक्ष्मी के रूप में मैं पलायन कर जाती हूँ। और 6ठा कारण उन्होंने बताया कि जो लोग चरित्रहीन होते हैं, क्लेशकारी चित्तवृत्ति होती है, भगवान नाम का कीर्तन जहाँ होता ही नहीं है, और नास्तिक व्यक्ति जो होते हैं वहाँ पर मैं वास नहीं करती हूँ। और 7वां कारण बताया कि जो लोग कन्या का विक्रय करते हों, बेटियों का सम्मान न करने वाले हों, और हिंसक चित्तवृत्ति के हों, और बिना दक्षिणा के पंडितों से, विद्वानों से अनुष्ठान कराने की सोचते हों, रिश्ते की जो पराश्रित बहन बेटियों का सम्मान सत्कार न करने वाले हों, तो ऐसे घर में जो काम रूपी लक्ष्मी है वहाँ से मैं पलायन कर जाती हूँ। और 8वां कारण बताया कि जिस घर में स्त्री पुरुष कम वस्त्र पहनते हों, अर्धनग्न रहते हों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते हों, दांत, पैर, वस्त्र, सैया, नाखून ये गंदे रखते हों, तो उस घर में से मैं भोग लक्ष्मी के रूप में पलायन कर जाती हूँ। पूजा अर्चना तो हमें हमेशा करते ही रहनी चाहिए, लेकिन असली पूजा अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ये निम्न मंत्रों का भी यदि हम जप करें तो उससे भी हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये मंत्र आवश्यक होते हैं, और ये मंत्र हैं ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का यदि जप करें तो लक्ष्मी प्राप्ति होती है। एकाक्षर मंत्र भी है, जैसे ऐं बीज का भी हम उच्चारण कर सकते हैं। इसी के साथ फिर लक्ष्मी मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सिद्धि मिलती है। फिर सिद्ध लक्ष्मी मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। फिर द्वादशाक्षर लक्ष्मी मंत्र है ओम ऐं ह्रीम क्लीम ओम ऐं ह्रीम श्रीम क्लीम सौम जगत प्रसूत्यै नमः। फिर दशाक्षरी मंत्र इस प्रकार है ओम नमः कमलवासिन्यै स्वाहा। और एकाक्षर मंत्र है श्रीम, और 4 अक्षरों वाला मंत्र है ऐं श्रीम ह्रीम क्लीम ओम श्रीम श्रियै नमः। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। इस प्रकार से हम इन मंत्रों का यदि जप करें, 1 माला, विषम माला, 1 माला, 5 माला, 11 माला यदि हम जप करते हैं तो हमें सद्बुद्धि के साथ श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता दीपमालिका की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।